अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। दिस इज़ शुएब हसन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NMD CAT Preparation by Shoaib. Today we are going to discuss the presentation of chemistry. स्टूडेंट्स की डिमांड पर हमने उर्दू की प्रेजेंटेशन बनाई थी, बाद में फिज़िक्स की बनाई है और आज हम बनाने जा रहे हैं केमिस्ट्री की प्रेजेंटेशन कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर को सॉल्व करने का मेथड कैसा होना चाहिए। ऑलमोस्ट सारा साल ही होता है स्टूडेंट्स के पास कि वो बुक्स को याद करते हैं, की बुक्स लेते हैं, अपनी तरफ से फुल एफर्ट करके जाते हैं, कोई वीक पॉइंट ना रह जाए और एग्ज़ाम में जाके बैठते हैं। उनकी उम्मीद होती है कि हम कंप्लीट मार्क्स लें, अच्छे मार्क्स लें, 85/85 लें। जब एग्ज़ाम हो जाते हैं, पेपर भी अच्छी तरह से अटैम्प्ट करके आ जाते हैं, क्वेश्चन भी उनका कोई रॉन्ग नहीं होता, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो वो थोड़े से मायूस हो जाते हैं। यहाँ उनको 85 में से 83, 84 की उम्मीद थी, अगर उनके 76, 78, 73, 74 इधर आ जाए तो साफ ज़ाहिर दुख होता है, क्योंकि इतना अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर रहे हों, सारा कुछ याद भी हो, लिख भी सही आए हों, तो फिर भी मार्क्स अगर ना मिले तो फिर दुख होता है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना होता है। हालांकि वो लिख तो ठीक आते हैं, बुक की लाइंस लिख के आते हैं, उसका जवाब भी लिख आते हैं, लेकिन उसकी जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं डाल सकते पेपर चेकर पर, क्योंकि पेपर चेकर ने ऐसे करना होता है कि उसने दिन में मैक्सिमम पेपर चेक करने होते हैं। मैक्सिमम पेपर उस वक्त चेक कर सकता है जब उसको इजी फील करता है वो, यानी कि जो पेपर लिखने वाला बच्चा है अगर वो साफ़ सुथरा करके लिखता है तो चेकर जो है उस पर अच्छा इंप्रेशन जाता है, तो उसका भी टाइम सेव होता है और मार्क्स को आपको अच्छी तरह से मिल जाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है जो पेपर अच्छी तरह से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है ना, ये 2 नंबर का होता है, लेकिन ये नहीं पता कि 2 नंबर की कैसे डिवीज़न की जाती है, वो 2 नंबर आपको कब देता है और कब नहीं देता। हालांकि जैसे कि उसने सिर्फ डिफ़ाइन पूछी होती तो आपने सिर्फ डिफ़ाइन लिख के छोड़ देते हैं, वो आपको 2 नंबर कभी नहीं देगा। तो आज हम देखेंगे कि केमिस्ट्री के पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, अच्छा इंप्रेशन कैसे डालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए FSC लेवल पर, चाहे फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो होता है सेक्शन 1 जो ऑब्जेक्टिव का होता है। ऑब्जेक्टिव में 17 MCQs होते हैं, उनको अटैम्प्ट करना होता है और बबल फिल करने होते हैं। इसके बाद बाकी जो रिमेनिंग बनता है वो सारा ही सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव में भी कैटेगरीज हैं, शॉर्ट आंसर हैं, लॉन्ग आंसर हैं। तो देखते हैं कि पेपर अटैम्प्ट करने वक्त आपने क्या क्या चीज़ें का ख्याल रखना है और किस तरह इसको लिखना है ताकि आपका टाइम भी सेव हो और इम्प्रेशन भी अच्छा बढ़े। तो आपने सबसे पहले इस पेपर को देखना है और ये एक बार नज़र दोहरा लेनी है कि पेपर इजी है या मुश्किल है। तो मुश्किल है तो आपने घबराना नहीं है, अगर इजी है तो फिर भी आपने घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी। इजी हो, आपने देख भी लिया पेपर, आपको सारा आ भी जाता है, लेकिन आपने जल्दबाजी में कुछ ना कुछ स्किप कर रहे होते हैं। तो आपने पेपर इस तरह अटैम्प्ट करना है, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें सारे। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने शॉर्ट है, कोई से न्यूमेरिकल आया है या इसमें कोई डिफ़ाइन है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मुझे इसमें से कितने आते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ लें, 4 भी पढ़ लें। जब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे लॉन्ग आंसर्स क्यों होंगे, तो आप ये भी देख लें कि आपको लॉन्ग सबसे बेस्ट कौन से आता है। तो आपने एक नज़र दोहरा ली, यानी कि आपको 3 से 4 या 5 मिनट देने होंगे सिर्फ ये पेपर देखने के लिए, ताकि आप पुरसुकून हो के, ये आपको टेंशन ना रहे यार अगला सवाल कैसे आने वाला है। तो आपने पहले एक बार पेपर देख लेना है, इसके बाद आपने अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर। अच्छा, अटैम्प्ट करने का तरीका ये है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हमने कर ली, इसके बाद हम जा रहे हैं सब्जेक्टिव सॉल्व करने। तो आपने ऊपर पर लिखना है, मार्कर के साथ हाईलाइटेड लिखना है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव लिखना है, अच्छा इंप्रेशन डालना है, कोशिश करें कि दरमियान में लिख दें सब्जेक्टिव, इधर इस साइड पर, इस साइड पर ना लिखें, क्योंकि इस दरमियान में लिखेंगे तो अच्छा लुक देगा। अच्छा, सब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव के 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 होता है शॉर्ट आंसर्स का और सेक्शन 2 जो होता है वो है लॉन्ग आंसर्स का।
तो पहले हम चाह रहे हैं कि हम ना शॉर्ट आंसर्स करें, तो आप लिखेंगे सेक्शन 1। सेक्शन 1 के बाद इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 2 को पहले सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 3 को बाद में और क्वेश्चन नंबर 4 को उससे एंड में, जैसे तरतीब दी गई है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ आंसर्स पे ग्रिप है तो उसको स्किप कर लें, जिस पे आपको कंप्लीट ग्रिप हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 के आपको 8 पार्ट जो है ना 8 के 8 क्वेश्चन है वो आपको ईजिली आ जाते हैं, तो आपने पहले उसी को अटैम्प्ट करना है। तो देखें कि आपकी ग्रिप किस में है, तो हम देख रहे हैं तरतीब वाइज कि क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। सेक्शन नंबर 1 लिखने के बाद आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, शॉर्ट आंसर्स। इस तरह लिख देना है शॉर्ट आंसर्स। अच्छा, इसके नीचे भी 2 लाइनें लगा दें, एक मोटी एक बारीक, ताकि अच्छा लुक लगे। मेन जो हमारा इशू है ना वो यही है कि पेपर अटैम्प्ट करना अच्छा नहीं होता। पेपर लिख आते हैं, वो चेकर वो अनजाने में कुछ भूल भी जाता है, कुछ टिक भी सही नहीं लगा लेता, कुछ मार्क्स भी अच्छे नहीं दे सकता। तो यही वजह होती है कि पेपर अटैम्प्ट अच्छा नहीं होता। तो आपने लिखना है सब्जेक्टिव सेक्शन नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट आंसर अटैम्प्ट करें। अच्छा, इसके होते हैं 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 12 में से आपने अटैम्प्ट करने होते हैं 8, 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 8 भी वो अटैम्प्ट करें जिन पे आपको 100% ग्रिप हो, ठीक है। पहले आपने वो अटैम्प्ट करने हैं जिन पे आपको ग्रिप हो, क्योंकि जो चेकर होता है वो पहले 8 ही आपके चेक करेगा, ना कि 9वां चेक करेगा या 10वां या 11वां या 12वां। पहले आप वो लिखें जिस पे आपको कम्प्लीटली ग्रिप हो और आपको श्योर हो कि यार मेरा इसमें से कोई नंबर नहीं काट सकता। तो आपने शॉर्ट आंसर्स के बाद आपने देखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन है जिस पे फुल अटैम्प्ट है, फुल ग्रिप है। तो आपने लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो आपने लिखना है 3 के बाद आपने लिखना है क्या है, क्वेश्चन क्या था। उसने सिर्फ पूछा था व्हाट इज़ टाटोमरिज्म, यही क्वेश्चन था लेट्स सपोज। तो आपने डिफाइन टाटोमरिज्म की नहीं करनी। इसके बाद क्या होता है, एग्जांपल्स क्या हैं, ये भी आपने लिखनी है। तो लिखें टाटोमरिज्म और मार्कर के साथ एक मोटी और एक बारीक लाइन लगा दें। इसके बाद ये अलामत लगा दें। अच्छा, जो मेन इशू है, स्टूडेंट्स जो न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं वो इधर से स्टार्ट कर देते हैं, नहीं इधर से स्टार्ट करें ताकि अच्छा लुक लगे। और उसूलन भी यही होता है कि इंग्लिश लिखना कैसे होता है, तो आपने इधर से लिखना है, कुछ ना कुछ जगह छोड़नी पड़ती है। तो आप लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने टाटोमरिज्म लिखे है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। हालांकि हमारी बुक में जस्ट ये लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, आपने ये भी लिखना है दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, क्योंकि टाटोमरिज्म किसकी एग्जांपल है, किस टाइप्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। तो आपने क्या लिखना है, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स। आपने ये देखा है शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन के नीचे हमने एक मार्कर के साथ लाइन लगा दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो टाटोमरिज्म है एक्चुअली वो क्या है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स है। इसको हमने हाईलाइट करने के लिए मार्कर के नीचे अंडरलाइन लगा दिया है, ताकि जो चेकर है वो सारी डिफाइन तो पढ़ नहीं सकता, वो देखेगा शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन ठीक है, उसने टिक लगा देना है, उसने आगे पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उसको पता लग गया कि बच्चे ने कुछ लिखा हुआ है। तो वो देखेगा आपका ये, इस पर आपको टिक लगा देगा और 2 मार्क्स दे देगा जब ये एग्जाम्पल भी देखेगा आपकी। अच्छा, उसने क्या पूछा था, व्हाट इज़ टाटोमरिज्म। आपने यही लिखा, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज टाटोमरिज्म। तो ये आपको 2 नंबर हरगिज़ नहीं मिलेंगे। 2 नंबर आपको उस वक्त मिलेंगे जब आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट होंगी। अच्छा, टाटोमरिज्म में उसकी एग्जाम्पल लिखें। अमाइनो एसिड इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ टाटोमरिज्म। जैसे कि अमाइनो एसिड है, उसकी हमने एक स्ट्रक्चर बना के शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन कर दिया, जो NH3 पॉजिटिव बन गया, इधर से हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ है तो ये NH3 पॉजिटिव बन गया और ये COO नेगेटिव बन गया। तो हमने ये शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन करके दिखाई है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन करके दिखाई है। तो उसको पता लग गया है कि बच्चे को कुछ ना कुछ आता है, तो मैं इसका नंबर नहीं काट सकता। तो आपने क्या करना है, इसलिए आपने लिख लेना है अमाइनो एसिड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ टाटोमरिज्म। इसकी स्ट्रक्चर भी बना देनी आपने। अच्छा, इधर तक आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपने इसको क्या कहना है, इसको और नाम क्या दे सकते हैं। जैसे कि MD के लेवल पर इसको टाटोमरिज्म को हम प्रोटोप्रिज्म भी कहते हैं ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स, कीटोइनोल आइसोमरिज्म भी कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को इंटरनल साल्ट भी कहते हैं, ज़्वीटराइन भी कहते हैं। तो जो हमारी बुक में मेंशन है, FSC की बुक में, तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज ज़्वीटराइन, वो भी लिख देना है। देखिए हमने लिख दिया है दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज ज़्वीटराइन, तो आपने ये भी लिख देना है।
जब वो आपका ये देखेगा क्वेश्चन कि बच्चे ने इस तरह अटैम्प्ट किया हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है, मार्कर्स के साथ उसने नुमाया भी कर रखा है, तो आपको वो 2 में से 2 नंबर लाजमी देगा। उसको कोई तुक ही नहीं बनता कि वह आपका कोई नंबर काट सके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के जो होते हैं ना 12 होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। जैसा कि आपने पहला अटैम्प्ट किया है इसी तरह आपने बाकी भी अटैम्प्ट करने हैं कि आपने लिखना है पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, 3 है, 4 है, आप कौन सा अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद आपने वही लिख देना है, ऊपर मार्कर के साथ हाईलाइट कर देना है, जैसे कि हमने पीछे किया है टाटोमरिज्म क्या है, उसके बाद आपने लिख देना है इसके एग्जाम्पल्स क्या है, तो 2 नंबर आपको फिर जाके मिलेंगे। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट्स को सॉल्व करना है, 8 पार्ट में से आपको 16 नंबर होंगे। तो पहले 8 क्वेश्चंस को सॉल्व चेक करता है जो चेकर होता है, क्योंकि वो बाकी को ज़्यादा नज़र नहीं देखता, क्योंकि उसने जो पहले 8 होते हैं उसी को देखना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपने इसी तरह सॉल्व करना है सारा। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लें तो नेक्स्ट बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 भी ये शॉर्ट आंसर्स क्या होता है, तो आपने लिख देना है क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर्स। तो उसका आपने पार्ट कौन सा सॉल्व कर रहे हैं जो आपको ग्रिप हो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आपको आइसोमरिज्म उसने डिफाइन पूछे, तो आपने लिख देना है आइसोमरिज्म है क्या, 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड एज आइसोमरिज्म। इधर से आपने स्टार्ट करना है पैराग्राफ, स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो आपने लिखते लिखते एंड में आगे लिख देना है आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमरिज्म। अच्छा, उसने जस्ट पूछा था व्हाट इज़ आइसोमरिज्म, तो आपने ये भी बताना है कि आइसोमर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो आपने लिखना है आइसोमर्स स्टार्ट फ्रॉम कार्बन नंबर 4 नेम्ड एज ब्यूटेन, ये भी लिख देना है। फिर भी आपको 2 नंबर अभी मिलने वाले नहीं है, तो आपने टाइप्स भी लिख देने हैं इसकी। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक होती है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इस तरह लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। जस्ट उसने पूछा है ना व्हाट इज़ आइसोमरिज्म, तो आपने डिफाइन लिख के छोड़ नहीं देना। आप कोशिश करें कि उसको वो मटेरियल दें कि वो आपका नंबर काट ही ना सके। जब आप ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट सॉल्व कर लें, उसके नीचे एक अंडरलाइन लगा दें, फिर आपने उसका क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना है। 3 का जैसे इधर 2 पार्ट अटैम्प्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपने आगे वही लिख लेना है कि क्वेश्चन क्या है, आंसर्स क्या है। कोशिश करें जो न्यू क्वेश्चन सॉल्व करें तो अगले पेज पर लेके जाएं, जैसा कि इधर पेज जगह नहीं थी तो वैसे मैंने इधर आपको समझाने के लिए लिख दिया है, तो आप अगले पेज पे नेक्स्ट पेज पे लेके जाएं ताकि वो देखे सही तो अच्छा लगे, और ये ना हो कि इसको क्वेश्चन को पढ़ भी ना सके जो चेकर होता है, तो नेक्स्ट पेज पे लाए। ठीक है, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 के भी 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 12 में से, तो आपके 16 मार्क्स होंगे इसमें भी। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी शॉर्ट आंसर्स क्या होता है, वो किस तरह होता है, वो भी आपने इसी तरह अटैम्प्ट करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 के होते हैं आई थिंक 9 क्वेश्चन होते हैं, आपने 6 सॉल्व करने होते हैं। तो आपको फॉर एग्जांपल पहले जो क्वेश्चन है उस पर ग्रिप है तो आपने पहला लिख देना है। पहले लिखने के बाद आपने वही लिखना है कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल भी लिख देना है, उसका अगर कोई फार्मूला बनता है तो वो आपने फार्मूला भी लिख देना है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, जो आपको ग्रिप हो आपने वही लिखना है पहले। नंबर 2, वो बात आपको एक और बात भी अपने माइंड में रख दें कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 7वां क्वेश्चन था तो आपको उस पर ग्रिप नहीं थी या ग्रिप थी तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में लिख दिया है। तो आपने एक चीज़ का अहम ख्याल रखना है, क्वेश्चन नंबर 2 के जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करें, 3 के जितने भी पार्ट्स हैं वो 3 के पोर्शन में सॉल्व करें, इसी तरह 4 के जितने पोर्शन हैं वो भी 4 में सॉल्व करें। ये ना हो कि 2 क्वेश्चन के पार्ट नंबर 7 आप 4 में लिख दें और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 उसमें लिख दें। तो आपने ये चीज़ मेन ख्याल रखनी है कि जो क्वेश्चंस का पार्ट है आपने उसी को सॉल्व करना है, उसी के मुताबिक। नीचे अंडरलाइन लगाते जाएंगे, क्वेश्चन जैसे एक सॉल्व होगा नीचे अंडरलाइन लगाएंगे, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, टाइम भी अच्छा सेव हो जाएगा आपका, क्योंकि जल्दी जल्दी आपने पेपर सॉल्व करना होता है। पेपर भी अब इस तरह अटैम्प्ट करके कि आपके मार्क्स कटने के कम चांस हों। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है 3B और 4B ये होते हैं शॉर्ट आंसर के। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग आंसर्स को अटैम्प्ट कैसे करते हैं। देखें ऊपर अब आपने लिख देना है सेक्शन 2, क्योंकि सेक्शन 1 जो था वो शॉर्ट आंसर्स का था। अब आपने लिखना है सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 5, ये इसमें 5 भी होता है, 6B, 7B और 8B। तो आपने इनमें से कोई 3 सॉल्व करने होते हैं, आई थिंक 5 दिए गए होते हैं, तो उनमें से आपने 3 सॉल्व करने होते हैं। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 5 भी है, 6 भी है, तो पहले आपने ये देखना है कि ग्रिप किस पे है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ग्रिप है क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो उसके पार्ट 2 होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। तो आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 इसका क्या है, ये लॉन्ग आंसर हैं, नीचे मार्कर के साथ लिख देना है लॉन्ग आंसर। इसका पार्ट 1 या पार्ट A भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि उसने पूछा है व्हाट इज़ क्रैकिंग एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, तो आपने क्रैकिंग लिखना है, इधर से स्टार्ट करना है, सारा क्रैकिंग लिखते जाना, इधर आपने डिफाइन कर देना है, उसकी एग्जांपल देनी है, फिर उसकी टाइप्स को भी एक्सप्लेन करना है।
कितने टाइप्स हैं, कैसे लिखना है, उसके फार्मूला क्या है और ये प्रोडक्ट क्या बनते हैं, ये चीज़ें आपने लिखनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी आपने सॉल्व करना है। क्योंकि केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप न्यूमेरिकल का मेथड भी आपको नहीं बताएंगे। अगर आपने फिजिक्स की प्रेजेंटेशन नहीं सुनी तो आप उधर से सुन लें, क्योंकि उधर हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का भी आपको मेथड बता दिया है। इधर आपने बहुत कुछ सीखा होगा इंशाल्लाह, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी, क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करना है, पेपर का जो आई कैचिंग हो उसको कैसे आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। पेपर ही आपका जब अच्छा लिखा होगा, अच्छी लुक होगी, तो जो चेकर होगा वो भी आपको अच्छे मार्क्स देगा। इसी तरह आपको 83, 84, 85 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप फिजिक्स की प्रेजेंटेशन सुनना चाहते हैं तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो भी सुन लीजिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।